यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते हम लोग अभी एमएचए के ऑर्डर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक ला रहे हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और कुछ अच्छी चीज़ निकल के आए तो हम सब इस चीज़ को जान सकें। लॉकडाउन में जो लोग प्रदेश में यानी अपने घर में नहीं हैं, चाहे मजदूर वगैरह हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, उन लोगों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दे दिया है। उनके राज्य के सरकार को कहा है कि आप इनको ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हैं। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले एमएचए के पोर्टल पे। एमएचए का ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहाँ पे हमारे गृह मंत्री शाह जी बहुत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने आज एक ऑर्डर पास किया है। इस ऑर्डर को जब आप खोलेंगे तो आपके सामने ये ऑर्डर आ जाएगा। इस ऑर्डर में इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि जो भी स्टूडेंट्स, देखिए पुराना वाला जो था क्लॉज नंबर 17, उसमें एडिट किया गया, उसमें एक सब क्लॉज 4 डाला गया है, जिसमें कि सब पहले सारा चीज बंद था, कोई वर्कर्स का माइग्रेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो नया आया आज के डेट में एडिट करके अमेंडमेंट करके इसमें माइग्रेंट के लिए वर्कर को कहा है। लेकिन अब एक चीज याद रखिएगा, इसका लिंक थोड़ा ना सैलरी से भी जा रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मार्च की सैलरी नहीं मिली या अप्रैल की सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, माइग्रेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर सैलरी देंगे। लेकिन अगर माइग्रेंट होता है तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन 2 वीक्स का टाइम लिया है, इसको मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मुझे बताइए 2 वीक्स में कि क्या करना है, क्लियर करिए पिक्चर को ताकि वो डिसीजन दे। तो ये इफेक्ट, ये नोटिफिकेशन सैलरी पे इफेक्ट मार सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें इन्होंने जो कहा कि लॉकडाउन के कारण जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे पर्यटक हैं, स्टूडेंट हैं, मरीज है, पेशेंट है, या जो भी लोग हैं जो अलग अलग अपने कई जगहों पे फंसे हुए हैं, उन लोगों को आना जाना अलाउ किया जा रहा है, यानी कि वो लोग मूव कर सकते हैं, अपने होम टाउन जा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने सबसे पहली चीज जो ध्यान दिया है, इसके लिए सरकार ने उस स्टेट के जितने भी स्टेट हैं उन सारे स्टेट को और केंद्र शासित प्रदेश को, यूटी को, यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप एक नोडल अथॉरिटीज डेजिग्नेट करिए और आप अपने स्टेट के जो जनता है, जो ये लोग ऊपर जो मैं आपको बताया वर्कर वगैरह हैं या टूरिस्ट वगैरह हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, जो भी हैं, इन सब को आप ले जाइए। अब इसके लिए आपको कहा है कि इन केस अ ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन, stranded person wish to move between one state and another state, the sending and receiving states may consult each other and mutually agree to the movement by road। सबसे पहली बात, ट्रेन नहीं चलेगी, बाय रोड जाना है, बस में जाना है। और जो ग्रुप जाएगी, झुंड जो जाएगा वर्कर्स का या स्टूडेंट्स का, इन सब के लिए जिस स्टेट, सपोज करिए दिल्ली में फंसे हैं और बिहार जाना है, तो बिहार का मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उस पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं ले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो नोडल अथॉरिटी होगा वो आपको बताएगा कि किस तरह से कहाँ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रदेश, उस स्टेट की जो सरकार है वो अपनी बस भेजेगी और वहां से दूसरे प्रदेश में जो उनकी नागरिक हैं फंसे हुए, वहां से उनको लेके बस जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने और लिखा कि जितना भी ये चीज आदेश में इन्होंने जो निर्देशन दिया है, इस निर्देशन में इन्होंने कहा है कि आपको जो बस जाएगी उसका भी सैनिटाइज होना जरूरी है। साथ ही जो लोग जाएंगे उनका स्क्रीनिंग भी किया जाएगा।
उसके बाद ही वो उसमें बैठेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब घर जाने के लिए जो ये नोडल अथॉरिटी हैं, ये जो नोडल अथॉरिटी बनाया जाएगा, जो नोडल अथॉरिटी, ये आपका काम होगा पता लगाना। अभी तक इन्होंने बताया नहीं, आगे और नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट अपनी देगी कि कहाँ से बस चलेगी, कैसे आना है, क्या करना है। वो आप पहले नोडल ऑफिसर के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जो ऑर्डर की कॉपी होगा वो आपका अपने पास रखना होगा। जो ऑर्डर जो आपको पास दिया जाएगा, या कुछ ना कुछ वो स्लिप देंगे, रिसीविंग देंगे, कुछ ना कुछ देंगे आपके रजिस्ट्रेशन का, वो पास में रखना होगा। अब आदमी सबका तो स्क्रीनिंग होना ही होना है। उसके बाद जो बस जाएंगे, उसमें भी जो इन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि बस में 30 से 40% लोग ही बैठेंगे, साथ ही बस का सैनिटाइज करना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद the state duty falling on the transit route will allow the passage of such person to the receiving state। तो ये ठीक है, जिस स्टेट का बंदा जहां फॉल करता है और जो बंदा ले जाएगा उसको पास देगा, जहां पे वो बंदा है वो स्टेट पास देगा, परमिट देगा वर्कर्स या स्टूडेंट को अपने स्टेट में जाने का। यहाँ पे ये क्लियर रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोरोना से पॉजिटिव हैं या छोटी सी लक्षण भी मिल लगता है तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। सबसे पहले आप स्वस्थ हैं, इसकी जांच होगी, और ये जांच तब होगी जब आप नोडल ऑफिसर के पास, नोडल अथॉरिटी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उसके बाद जांच में बिल्कुल आप याद रखिएगा, जो स्वस्थ पाए जाएंगे तभी आपको अपने घर भेजी जाएगी, और वो भी सरकार की तरफ से जो बस आएगी उस बस में। उसके बाद ये भी है कि on arrival at their destination such person would be assessed by the local health authorities and kept in home quarantine unless the assessment requires keeping the person's institutional quarantine. They would be kept under watch the periodic health checkups. For this purpose such persons may be encouraged to use Arogya Setu app, through which their health status can be monitored and tracked। अब जब आप घर पहुंचेंगे तो घर पहुंचते ये मत समझ लीजिए कि आप घर पहुंचे और बस अपने मतलब घर में घुस गए, अपने मम्मी पापा फैमिली के पास चले गए, नहीं। आप जब घर में जाएंगे तो बस से उतरते ही फिर आपका स्वास्थ्य चेकअप होगा, फिर आपको चेक किया जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे दिल्ली से बिहार जा रहे हैं तो दिल्ली में आपका चेकअप होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट कराएगी। फिर जब बस से आप बिहार उतरिएगा, जो भी स्टेट होगा, जो वहाँ लोकल स्वास्थ्य अथॉरिटी होगी, हेल्थ अथॉरिटी, वो आपका चेकअप करेगा और आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको अपने घर में ही रहना है, ये नहीं कि भटक रहे हैं कहीं, यार दोस्त से मिल रहे हैं लंबे टाइम के बाद, नहीं। आपको होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, घर में ही बंद रहना है, लगभग जो 14 दिन का ये क्वारंटाइन का प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली से भी दूरी बना के रखना है। लेकिन अगर आपने स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई, आपने उतरते ही बस से जो चेकअप हुआ और वहां पे आपको हेल्थ में कोई कमी पाई जाती है, कमजोरी पाई जाती है, गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपको वहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, या जो भी वहां पे हेल्थ चेकअप का कैंप होगा वहां पे आपको ले जा करके आपको भर्ती कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। साथ ही आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान रखिएगा, घर जाना तो है, निकल गया, लेकिन आसान नहीं है, ये आप एकदम याद रखिएगा दोस्तों। और मेरे अगर व्यक्तिगत पर्सनल एडवाइस कहिएगा तो मैं आपको कहूंगा कि इस सिचुएशन में घर मत जाइए, बेहतर होगा अपने पास रहिए। क्योंकि घर जाने से पता नहीं, रास्ते में आपने देखा 2 जगह जांच होगा, आपको दिल्ली से भी, यूपी बिहार बंगाल जहां भी गए वहां फिर जांच होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे के बीच कहीं आप संसर्ग में आ गए हैं।
बीमारी का, तो बेहतर होगा दोस्त मत जाओ। अगर खाने पीने में दिक्कत नहीं है तो जहां हो वहां रहो, खर्चे कम करो, थोड़ा कम खाओ, 2 बार के बदला 1 बार खाओ, जिंदा किसी तरह रह लो, बट अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करना। थैंक यू, बाय बाय।